हेलो नमस्कार, मैं हूं शुक्ला और आप देख रहे हैं E24। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं तनुज विरवानी, जो कि अलग-अलग किरदारों से हमें एंटरटेन करते हैं और इस बार मुंबई की भाईगिरी और गैंग वॉर को लेकर हमारे बीच है। सो वेलकम तनुज। थैंक यू उमेश जी, थैंक यू। आपने बहुत धमाकेदार वाला इंट्रोडक्शन दिया है मुझे फिर से, और जैसे कि आप हमेशा देते हो, तो आई ऑलवेज लव बीइंग ऑन योर शो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है तनुज कि ये मुंबई की गैंग वॉर और मुंबई की कहा जाए भाईगिरी और एक अलग तरह का किरदार आपका नज़र आ रहा है। तो पहले जी हम इसके बारे में बताइए, क्या हो रहा है ये सब मुंबई के गैंग वॉर्स को लेकर? उमेश जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा से ये अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर और भाई वाले शोज और स्पेशली फिल्मों का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सत्या हो, चाहे वो सरकार भी हो। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे ऐसे शो पर काम करने का मौका मिला है, इस स्केल पर, इतने अच्छे दिग्गज कलाकारों के साथ। इसके साथ MX प्लेयर और ऑल बालाजी जुड़ी है, तो लाइक इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एंड कार्टेल की कहानी अगर मैं आपको बताने जाऊं, तो ये एक परिवार जो आंग्रे परिवार है, जो आपने शायद ट्रेलर में देखा होगा, उनकी कहानी है। दे आर द क्राइम फैमिली ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई, और वो सब संभालते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी, लैंड माफिया, वाटर माफिया, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, क्रिकेट, सब सब में उनका हाथ है। और जब गद्दी खाली होती है, तो फिर सबको उस गद्दी पर बैठना होता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो राइवल गैंग वाले हो। सो इट इज एन एंटायर स्टोरी अबाउट हाउ पावर करप्ट्स द सोल ऑफ मैन। आप चाहे अपने आप को दोस्त बोले, या परिवार वाले बोले, या वेलविशर बोले, बट जब बात आती है पावर को, मोर देन मनी इट्स पावर। तो हाउ दैट कैन करप्ट यू। तो कार्टेल इज एपिक स्टोरी अबाउट दैट। बिल्कुल, बिल्कुल। जी साथ ही अगर मुंबई के गैंगस्टर्स की बात की जाए तो ये अलग एक जॉनर है। एक लहज़ा होता है, एक कहा जाए लैंग्वेज होती है, एक बॉडी जी लैंग्वेज होती है, जो कि एडॉप्ट करना अलग तरह का एक जॉनर होता है कि अगर फ़िल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो, जी उसे एडॉप्ट करना कितना मुश्किल था? ऑनेस्टली मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। मेरे चैलेंजेस थोड़े अलग थे, बिकॉज ऋत्विक का जो कैरेक्टर है, ही हैड टू अडॉप्ट दैट हुँ, मुंबई हुँ, स्लैंग अ लॉट मोर। मेरा जो कैरेक्टर है वो कई सालों से आर्मी में रह चुका है, तो ही हैज नॉट हुँ। स्पेंड दैट मच टाइम इन द सिटी ऑफ बॉम्बे। वो मेजर रह चुका है, तो वो जब ओके। वापस आते हैं, तो ही इज स्टिल गेटिंग यूज्ड टू, यार अच्छा शहर में ऐसा होता है, धंधा ऐसा चलता है, लोग ऐसे हैं, लोगों का व्यवहार ऐसा है। तो मोर देन वर्किंग ऑन माय स्लैंग, और लाइक माय मराठी लैंग्वेज, बिकॉज ऋत्विक ने बड़े प्यार से उस पर बहुत काम किया है, जीतू ने भी। हुँ, हुँ। बट फॉर मी, आई हैड टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ ठहराव। आई हैड टू ब्रिंग दैट, दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो आप चिल्ला के बोल सकते हैं कि हाँ, आई एम, मुझ में पावर है, मेरे पास गद्दी है, मैं पावरफुल हूँ। और फिर हुँ। आप ऐसे भी हो सकते हैं कि मुझ में पावर है, एंड दैट इज व्हाट डिफाइंस मेजर भाव। वो कभी चिल्लाता नहीं है, यानी कि आई डोंट थिंक पूरे शो में उसने कभी चिल्लाया। चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज जब वो बात करते हैं, तो सब रुक के सुनते हैं, एंड दैट इज द पावर दैट ही कमांड्स, रिस्पेक्ट दैट ही कमांड्स। इट कैन नॉट बी बॉट। बिल्कुल। साथ ही 138 कैरेक्टर्स, मतलब इतने एक्टर्स एक सेट पर, वो भी पैंडेमिक का माहौल, डर लगा कभी कि यार ये इतने सारे लोग? देखिए, डर की बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश था, बिकॉज ऑनेस्टली जब जब एक एक करके जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो मैंने हुँ। स्क्रिप्ट के बारे में बताता हूँ। 480 पेज की एक स्क्रिप्ट है। अरे तो वाह! जब वो मुझे देने आए थे, मैंने बोला कि भाई मैं इसको जिम लेकर उसके साथ मैं डंबल्स की तरह यूज कर सकता हूँ। इतनी भारी स्क्रिप्ट है, इतनी भारी स्क्रिप्ट है। तो जब मैं सारे सीन्स पढ़ रहा था, मैं बोला कि अच्छा, इस कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है, ये वाला कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है। तो इट वाज लाइक दैट। तो हुँ। देन वन बाय वन जब उन्होंने कास्ट करना शुरू किया, बोला कि वाओ, यू गाइस हैव एक्चुअली गॉट ऑलमोस्ट 140 कैरेक्टर्स। और ऐसे नहीं कि कोई छोटे मोटे लोग को आपने चुना है। हुँ, हुँ। आपने थिएटर से, आपने वेब सीरीज स्पेस से, आपने टेलीविजन फिल्मों से, अलग अलग इंडस्ट्रीज से अच्छे अच्छे लोग ढूंढकर इस शो पर आपने डाली है, एंड दैट इज रियली रियली अमेजिंग। तो सबके साथ काम करने में बड़ा मजा आया। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा मेरा काम तो ऑब्वियसली जीतू और ऋत्विक और सुप्रिया जी के साथ था, बट हुँ, हुँ। उनके अलावा भी जितने भी सारे कलाकार थे, सब इतने सिक्योर थे, सब इतने सबसे अपने काम में, सब इतने सच्चे मन सच्चे दिल से काम कर रहे थे। सब सब सोच रहे थे कि यार कुछ तो बनाना है, छाप तो छोड़नी है। एंड दैट इज द एटीट्यूड, दैट इज द एसेंस यू वांट ऑन एनी सेट। क्योंकि आप तो जानते हो कि ये शो हम 2 साल से शूट करते आ रहे हैं। काफी हुँ। मुश्किल दौर रहा है सबके, पूरी दुनिया के लिए, इंडिया में भी, भार्गव में भी। कोविड के समय में शूट करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। और क्योंकि ये एक मुंबई बेस्ड शो है, तो इट वाज एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार हमें इसे ऑथेंटिकली शूट करना होगा, रियल लाइफ लोकेशंस पे शूट करना होगा। हम
किसी स्टूडियो में अंदर बैठ के 10 लोगों के साथ शूट नहीं कर सकते। हमारे शो पे छोटे बच्चे हैं, 7-8 साल के बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, 70-75 ईयर ओल्ड की बुजुर्ग भी है, हमें सबका ख्याल रखना पड़ा। तो इट वाज अमेजिंग टू जस्ट टेक द एंटायर कास्ट एंड क्रू विद 138 मेंबर्स टुगेदर। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आप लोग जस्टिफाई कर रहे हैं जितना हमने ट्रेलर में अब तक देखा है। और साथ ही मेजर भाव और तनुज में क्या सिमिलरिटीज़, क्योंकि एक ठहराव जो हमें मेजर भाव में दिखाई दे रहा है, वो तो कहीं आप में नज़र नहीं आता। एकदम चिल जब भी हमारी मुलाकात हुई आई थिंक शक्ल के अलावा तनुज और मेजर भाव में जरा सी भी सिमिलरिटीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एंड उसी में तो मजा आता है ना, बिकॉज कई कई देखो कभी कभी आप ऐसे रोल्स भी प्ले करते हो जो जिसमें इट विल बी लाइक अ बिट ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ योरसेल्फ, तो ठीक है, वो अर्बन रोल्स तो मैं प्ले कर ही लेता हूँ, बिकॉज मैं साउथ बॉम्बे का लड़का हूँ, तो ठीक है, वो निकल जाता है और लोगों को पसंद भी आता है। बट आई एम लाइक यार, तू हर बार यू कैंट बी डूइंग द सेम थिंग, और ऐसे मौके हर रोज नहीं आते। जैसे इससे पहले जो तंदूर आई थी, ऐसे और डेफिनेटली कार्टेल तो यानी कि अलग लेवल पर है। ऐसे मौके हर रोज नहीं आते, तो जब ये मौका आया, मैं बोला कि भाई ये मुझे करना ही है। मैंने एक्टिंग के बारे में जो कुछ भी सीखा है, मुझे सब भूल के फिर से सीखना है, ताकि मैं ऑडियंस को कुछ अलग और कुछ नया दिखा सकूं, और मुझे खुद में भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। तो इसमें बड़ा ही ठहराव है, ये बोलता कम है, ये सोचता ज्यादा है, ये सुनता ज्यादा है, पर जब ये बोलता है तब लोग सुनते हैं, बिकॉज ये अक्लमंदी वाली बात करता है। और उसके लिए ऑब्वियसली मैं राइटर्स को शाबाशी देना चाहूंगा, बिकॉज उन्होंने इतने अच्छे प्यारे डायलॉग्स लिखे हैं हम सबके लिए, जो हमारे कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, हर सभी को इंतज़ार है उसका। और किरदारों की बात की जाए तो 138 किरदारों में से बड़े काफ़ी चुने हुए किरदार हैं, काफ़ी एक्टर्स हैं, जैसे जी। सुप्रिया पाठक जैसी एक्ट्रेस के साथ आप काम करें, जितेंद्र जोशी। सो वो क्या था, वो लर्निंग मोमेंट था आपके लिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप? ऑफ कोर्स, फॉर मी, चाहे एक एक्टर आपकी सीनियर हो, जूनियर हो, आपकी पेयर हो, जो भी हो, सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, बिकॉज हर एक के अलग अलग एक्टिंग स्टाइल्स होते हैं, हर एक का एक अलग प्रोसेस होता है। आप ऑब्वियसली अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी कहीं ना कहीं यूज करते हो, जो आपकी निजी जिंदगी, आपके पर्सनल लाइफ में होते हैं, यू ब्रिंग दैट टू द स्क्रीन। यू नो मैं एक ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, तो जितना भी थोड़ी बहुत मुझे एक्टिंग के बारे में पता है, इट इज ओनली बाय ऑब्जर्विंग पीपल, बाय वाचिंग फिल्म्स एंड बाय ऑब्जर्विंग माय को-स्टार्स। तो चाहे वो सुप्रिया जी हो, या ऋत्विक हो, या जीतू हो, या जितने भी मोनिका हो, तनिष्ठा हो, जितने भी लोग हो हमारे शो पे, सबसे सबकॉन्शियसली आप कुछ इम्बाइब करते हो, आप कुछ सीखते हो, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ एक्टिंग। अब अगर आप बोलेंगे हाँ मुझे एक्टिंग आती है, मैं सब कुछ कर पाऊंगा, तो यानी कि आप खत्म, आप उसी दिन खत्म। आपके अंदर वो एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस होना बहुत जरूरी है, एक भूख होनी बहुत जरूरी है। तो मैं जब भी मुझे लगता है ना कि मैं थोड़ा कैजुअल होते जा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि भाई जो 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 नॉलेज आपके पास अभी है, वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इतना कुछ है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। तो सीखो, हर रोज कुछ नया सीखो, तभी आप बढ़ोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे, और बड़ा बन सकोगे, और एक महान कलाकार बन सकोगे। टुमारो आई वांट पीपल टू बी लाइक, यार दे शेयर्ड स्क्रीन स्पेस विद मी। सो वहां पहुंचने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप हर रोज, चाहे मंडे हो या संडे भी हो, अपने आप पर छोटी छोटी जगह में काम करते रहो। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ ही तनुज, आपकी जर्नी हमने देखी है, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, अपने कहा जाए मेहनत से आप आज इस जगह पर हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में, या कहा जाए ये चौथी रिलीज़ आई थिंक लॉकडाउन के बाद चौथी हाँ, रिलीज़ है। हाँ, चौथी चौथी रिलीज़ रिलीज है, है। और कहीं न कहीं लकी नहीं मानते खुद को कि जो मेहनत हमने की थी, जो कोशिश हमने की थी, आज जस्टिफाई मिल रहा है? I'm sorry, could you just repeat the second half of the question? वो थोड़ा मैं खुद को समझा नहीं। लकी मानते हैं, ये चौथी रिलीज़ है आपकी, और जिस तरह का आपने हार्ड वर्क किया, आज जस्टिफाई उसका जो रिज़ल्ट है आज आपको मिल रहा है? आई फील कि पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम हर प्रोजेक्ट को इतना ही प्यार देते हैं, उस पर हुँ। इतना ही काम करते हैं, एफर्ट 100% हर प्रोजेक्ट पर होता है। कभी कभी कोई प्रोजेक्ट चल जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं चलते, और कोई ठीक ठाक चल जाते हैं। बट आई फील हर एक प्रोजेक्ट की एक अपनी डेस्टिनी होती है। यू कैन प्लान दीज थिंग्स। हुँ। बट हैविंग सेड दैट, मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि कोविड के जमाने में, ये ऑलरेडी अभी हम अगस्त के महीने में है, ये ऑलरेडी मेरा चौथा रिलीज होने जा रहा है। कई कई लोग बोलते हैं कि यार भाई, आप थोड़ा ज्यादा काम नहीं कर रहे हो क्या? तो कि देखो,
आपके पास ऑप्शन है ना, जितने भी शोज मैं कर रहा हूँ वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं। अगर आपको वो शो नहीं देखना है तो आप मत देखिए। इसके बाद बिल्कुल। मेरा कोई दूसरा शो आएगा, जैसे आपको तंदूर अगर पसंद ना आए या नहीं देखनी थी, अभी कार्टेल आएगा, कार्टेल देखिए। कार्टेल तो वी आर रिलीजिंग ऑन 2 प्लेटफॉर्म्स, ये एमएक्स पर भी है और ऑल्ट पर भी है ना, तो आप आपके पास ऑप्शन है ना। सो हुँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि क्वालिटी काम करूं, बट अगर क्वांटिटी भी आ रही है बिकॉज अच्छे रोल्स लिखे जा रहे जो मुझे ऑफर किए जा रहे, तो बेशक मैं करूंगा। कल कल अगर मुझे लगता है कि मैं ओवर सैचुरेटेड हो रहा हूँ या ऑडियंस मुझसे पक रही है, तो मैं सोचूंगा कि ठीक है, मुझे शायद थोड़ा कम काम करना होगा, बट क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। कई बार ऐसा भी हुआ है उमेश जी, जहां पर काम आता ही नहीं था, एक एक साल तक रिलीज होती नहीं थी, तो अब जब छप्पड़ फाड़ के आ रही है, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज आपको पता है कि इंडस्ट्री कैसी है, कभी आप ऊपर होते हो, कभी आप नीचे आ जाते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, जैसे कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो वक़्त की थोड़ी कमी है, सो फाइनली जी। क्या कुछ कहेंगे ऑडियंस को जो आपके दर्शक हैं, हमारी जो आपके जो फैन हैं, हमारे जो दर्शक उन्हें क्या कुछ वेल आप कहना चाहेंगे? पहले पहले तो मैं आप सबको एक बहुत बहुत वर्चुअल हग देना चाहूंगा और धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आज तक मेरे जितने भी शोज आए हैं, आपने उन सबको सपोर्ट किया है। आपकी बदौलत ही मुझे इससे भी अच्छे मौके मिलते हैं, रोल्स मिलते हैं, प्रोड्यूसर्स और प्लेटफॉर्म्स मेरे पास आते हैं। और ये जो मेरी नई शो है कार्टेल, ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है। हम 2 साल से हम सब इस पर काम करते आ रहे हैं। इट इज ट्रूली अ पैशन प्रोजेक्ट। ये एक बड़ी वेब सीरीज है, ये एक लंबी वेब सीरीज है, तो प्लीज ये 20 तारीख को रिलीज होने जा रही है एमएक्स प्लेयर पर। एमएक्स गोल्ड का एक नया सर्विस है जहाँ पे लेस देन ₹1 डे आप देकर आप उनका सारा प्रीमियम कंटेंट देख सकते हो, नॉट जस्ट कार्टेल बट और भी सारे शोज देख सकते हो। उसके साथ ही साथ ये ऑल्ट बालाजी पर भी रिलीज होने जा रही है, सारे एपिसोड्स एक साथ रिलीज होंगे। तो प्लीज मेक इट कार्टेल वीकेंड, घर पे बैठिए, देखना जरूर। और अगर आपको पसंद आए तो मुझे प्लीज सोशल मीडिया इंस्टाग्राम द्वारा बता देना कैसा लगा। अच्छा लगा तो स्प्रेड द लव, स्प्रेड द वर्ड, एंड आई प्रॉमिस यू कि आने वाले जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उन सब पर अपना 150% दूंगा और आप सबको एंटरटेन करता रहूंगा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच तनुज। आई विश कि हर बार की तरह इस बार भी जो आप हम सभी को एंटरटेन करने में कामयाब होंगे और हर बार की तरह इस बार भी आपका जो चार्म है, आपका जो धमाका इस बार भी लोगों के दिलों में बसेगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कोशिश जारी है मेरे भाई। थैंक यू सो मच, अविश।